morning, sir. Good morning. Good morning. मॉर्निंग सर। तो तब गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो कल कहाँ तक पढ़े थे बेटा हम लोग? Sir, LC oscillation. एलसी ऑसिलेशन हो गया था हम लोग का। ओके, एक क्वेश्चन भी किया था सर। 2. क्वेश्चन भी हो गया तो ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अब चल बच्चा, बात किया जाए म्यूचुअल इंडक्शन की। देख बेटा, हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डैम्पिंग पढ़ा था ना, यस सर। Yes, sir. फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ा था ना, है ना? Yes, sir. ठीक। तो देखो, हालांकि न्यूमेरिकल सवाल तो उस पे नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। जैसे कि मान लो पूछेगा तुमसे इस तरह से कि जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में एयर ड्रैग की वजह से डैम्पिंग होता है ना बेटा, Yes, sir. है ना, उसी तरह से एलसी ऑसिलेशन में डैम्पिंग कैसे होगा? क्या कहोगे? रेजिस्टेंस की वजह से। बिल्कुल सही बात। सर्किट में क्या करेंगे? कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे, है ना? रेजिस्टेंस अगर लगा दोगे तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आईआर। लिखोगे ना बेटा? यस है? सर। आई क्या था बोलो? तो कहोगे वेलोसिटी के जैसा, यस सर। है ना? तो आर कैसा हो गया? तो कहेंगे डैम्पिंग कोफिशिएंट के जैसा। यस सर। ठीक है? फिर क्या होगी अगर मान लो इसमें वो आ जाए, क्या बोलेंगे? फोर्स्ड ऑसिलेशन अगर हो तो क्या होगा, है ना? क्या होगा अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन हो, है ना? तो क्या बोलना कि देखो, अगर उसमें हम एक एसी का सोर्स लगा देंगे ना, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, है ना? देख बेटा आगे, तब बात कहें म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? तो देख बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होगा? क्या कहेगा बेटा? सर फर्स्ट टॉपिक है आज का। हाँ बेटा, इंड्यूसिंग वन एनदर, है ना बेटा? एक के से दूसरे में इंड्यूस करना और दूसरे से पहले में इंड्यूस करना, ये हुआ हमारा क्या बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन, है ना? इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक कॉइल हो। इमेजिन करो बेटा, कोई एक कॉइल तुम्हारे पास हो, है ना? और इस कॉइल में कोई करंट आ रहा हो, ठीक? तो पता बेटा, इस कॉइल में करंट अगर आएगा तो इस करंट की वजह से इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ना बच्चा? Yes, sir. बोलो, ऐसे से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस सर। है ना? अब देख बेटा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक दूसरा कॉइल रख दे हम, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से इसे फ्लक्स बनेगा ना बेटा? Yes, sir. चलो, इसके मैंने बोल दिया कॉइल 1 और इसको बोल दिया मैंने कॉइल 2, 2. है ना? इसमें करंट दिया था मैंने I1, है ना? तो इस I1 करंट की वजह से अगर मैं लिखूं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 1, है ना बेटा, नियर कॉइल 2, कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, उसको मैंने बोल दिया B1। ठीक है? तो बोलो तो बेटा, B1 जो होगा, है ना, वो करंट पे डिपेंड करेगा ना I1 पे? यस सर। बोलो। Yes, sir. तो बोल सकते हो ये V1 जो होगा बेटा, ये I1 के प्रोपोर्शनल होगा। Yes, sir. तो अब मैं लिखूंगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 का फ्लक्स, इसको लिखेंगे बेटा Φ1 बोलो बेटा, फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1, ठीक है? इक्वल टू क्या लिखोगे? अगर नंबर ऑफ टर्न इनटू, इसमें नंबर ऑफ टर्न, है ना बेटा, इनटू B1 इनटू DA2 का इंटीग्रेशन, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो देख बेटा, अगर ये B1 I1 के था बेटा प्रोपोर्शनल, तो ये भी तो प्रोपोर्शनल टू I1 होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। होगा ना बेटा? इसका मतलब यूं बोल सकते हैं ना बेटा कि फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1 शुड बी इक्वल टू M21 I1, बोल बेटा, है ना? M21 क्या है? तो हमने यहाँ पे कैसे यूज किया इसको? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बोलो। Yes, sir.
called as mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से कॉइल का? सेकंड ऑफ कॉइल 2, किसकी वजह से? कॉइल 1 की वजह से। ड्यू टू कॉइल 1। बोलो Yes, होगा sir. बेटा? यस सर। यहां तक बात समझे? Yes, sir. ठीक है। तो जैसे अगर हम I1 को चेंज करेंगे बेटा, अगर हम I1 को चेंज करेंगे तो इसका फ्लक्स चेंज करेगा, बोलो। Yes, sir. और इसका फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा, Yes, sir. आएगा ना बेटा? Yes, sir. है ना? तो जिस तरह से हमारा 1 की वजह से 2 में फ्लक्स हुआ, उसी तरह से 2 की वजह से 1 भी तो हो सकता है बेटा, बोलो। यस सर। Yes, sir. हो सकता है ना? तो हम बोल सकते हैं ना सिमिलरली, क्या बोलेंगे? 512 शुड बी इक्वल टू M12 इंटू I2, बोलो, है ना? अगर हम I2 चेंज करेंगे तो क्या होगा? 512 चेंज होगा, Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब इसका फ्लक्स बदलेगा ना बेटा? Yes, sir. तो इसमें आ गया इंड्यूस ईएमएफ, बात समझा ना? इसमें करंट वेरी करोगे तो इसमें आएगा इंड्यूस ईएमएफ, है ना बेटा? और इसमें वेरी करोगे तो इसमें आएगा इंड्यूस ईएमएफ, Yes, बात sir. समझे ना? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ है बेटा एक थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकिटी, है ना बेटा? या बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम और थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकिटी। ठीक है बेटा, ये क्या कहता है कि जब भी तुम दो कॉइल इस तरह से रखोगे बेटा कि पहले की वजह से दूसरे में फ्लक्स हो और दूसरे की वजह से पहले में फ्लक्स हो, है ना? ठीक है। तो थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकिटी कहता है बेटा क्या कि M12 इज ऑलवेज इक्वल टू M21, समझा बेटा? है ना? M12 जो होता है हमेशा M21 के बराबर होता है ना? इसको कह दिया हमने M, मतलब मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है बेटा? सिंपल, कोई भी एक निकाल लो जो निकालना आसान हो, ठीक है? Yes, sir. है ना? ठीक है बेटा। एम हमारा क्या हो गया? सिंपल कर देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब किससे किसका निकाले ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना बेटा? कहीं पूछेगा कि एम कितना है तो क्या करना? बहुत आसान तरीका, किसी भी एक कॉइल से पहले की वजह दूसरे में या दूसरे की वजह से पहले में फ्लक्स निकाल लो, है ना बेटा? और फ्लक्स इक्वल टू पुट कर दो एम आई, है ना? तो आई कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो एम होगा, है ना? Yes, sir. लिख लो। सर इससे पहले कुछ करवाया तो नहीं आज? नहीं बेटा, ये पहला टॉपिक है। हो गया बेटा? सर एक सेकंड, Yes. लास्ट वाला। हो गया सर। तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा तो आ जाएगा ईएमएफ। Yes, sir.
तुम कह सकते हैं बेटा अब हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1। कॉइल 1 में कितना इंड्यूस ईएमएफ, तो क्या बोलेंगे बेटा E1 इक्वल टू माइनस M di2 अपॉन dt। बोल बेटा, होगा ना? Yes, पहले वाले में क्यों Yes, आएगा ईएमएफ, जब दूसरे वाले में करंट चेंज करोगे, है Yes, ना? sir. उसी तरह से कहूं अगर बेटा मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2, तो क्या लिखोगे? E2 इक्वल टू माइनस M di1 बाई dt। होगा? Yes, sir. yes, sir. लिख लो। बना बेटा। Sir, 30 volt. 30 Sir, volts. 30 volt. 30 वोल्ट। बेटा देख बेटा, हमें तो मैग्नीट्यूड की बात करनी है ना, ठीक?
तो अगर E1 के मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो क्या लिखेंगे हम लोग? m di2/dt है ना बेटा। तो E1 क्या दिया हुआ है हमें? E1 मतलब हो गया क्या? फर्स्ट कॉइल ना बेटा। E1 का मतलब हो गया A। इसी से निकालना है ये। सर ई बी ये ना एक बार पिन कर। और यहां हो जाएगा उसी तरह से क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? EB का मॉड इक्वल टू m dia/dt। ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया जाए तो क्वेश्चन भैया हमें दिया हुआ है कितना बेटा? 20। और ये दिया हुआ है 2 है ना बेटा। यहाँ पे क्या है? ये m इंटू ये है 3, तो दोनों को डिवाइड कर लो। EA/20 इक्वल टू 3/2, इसका मतलब EA इक्वल टू 30 वोल्ट। लिख लो। यस सर। सर इनमें सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा? क्या बेटा? तो सेल्फ इंडक्शन। हाँ होगा, लेकिन सिर्फ म्यूचुअल का सवाल है ये, सेल्फ काउंट नहीं करना है इसमें, है ना। सेल्फ भी होगा, हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया सेल्फ। ओके सर। देख बेटा, सवाल कहता है कि मान लो एक बड़ा कॉइल है बेटा, इसमें करंट हमारा नंबर ऑफ टर्न n, इसका रेडियस जो है बेटा एक कैपिटल R है, और इसके अंदर में एक छोटा सा कॉइल है, इसका रेडियस स्मॉल r, नंबर ऑफ टर्न n। कहता है बेटा स्मॉल r जो है कैपिटल R से बहुत छोटा है। ठीक है बेटा, है ना। एंड प्लेस्ड concentrically in same plane। ठीक है बेटा, सवाल कहता है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिगर कॉइल ड्यू टू ए स्मॉलर कॉइल। बनाओ। छोटे वाले कॉइल की वजह से बड़े वाले कॉइल में कितना होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस? सर करंट कितना दिया हुआ है? करंट से फर्क पड़ता है क्या बेटा हमें? नहीं ना। नो सर। हाँ।
सर म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर। बाकी लोग भी कर लो बेटा। म्यू नॉट कैपिटल एन आई हाँ पाई आर स्क्वायर स्मॉल एन बाई 2 कैपिटल आर। यस सर ओके। यही आ रहा है। सर ये सर कॉइल ही है ना, सोलेनॉइड वगैरह नहीं है ना? नहीं क्वाइली है बेटा, ठीक है। ये क्वाइली है, कोई सोइनवाइड वगैरह नहीं है यहाँ। ठीक है। देख बच्चा मैं करता हूँ, हमसे तो पूछा गया है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो निकालने का तरीका क्या होगा हमारा कि हम फ्लक्स निकाल लेंगे बेटा और करंट से डिवाइड कर लेंगे, है ना। Yes, हमसे sir। पूछा गया है कि छोटे वाले की वजह से बड़े में कितना होगा, है ना बेटा। बड़े वाले वजह से निकाल लेंगे हम सर। किस से निकाल लें, दोनों बराबर ही होता है ना बेटा। यस सर। तो बताओ किससे किस में निकालना आसान है, सर बड़े बड़े वाले से छोटे वाले में। से छोटे बड़े वाले वाले में से, है ना निकालना बेटा। आसान है। तो मान लिया बड़े वाले में करंट आई, तो बोलो बेटा इसके वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बी एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई एन बाई 2r, है ना बेटा। तो हम निकाल रहे हैं अभी फ्लक्स इन स्मॉलर क्वाइल, स्मॉलर क्वाइल में कितना हो जाएगा बेटा फ्लक्स, तो कहेंगे फाई इक्वल टू नंबर म्यू ऑफ नॉट आई एन बाई 2r इंटू एन पाई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इंटू एन, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू m इंटू कैपिटल आई ना बेटा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यू नॉट एन एन पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, बोल बेटा होगा ना। यस सर। बात समझ में आई। यस सर। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा कि किससे निकाल रहे हैं हम, दोनों का बराबर ही होता है। यस। समझा बेटा। अगर इसमें हम लोग करंट वेरी करें 3 एम्पियर पर सेकेंड से, तो इस वाले में कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ इनफाइनाइट वायर में।
Sir, 6 into 10 to the power minus 8 into ln2. फिर से बोलना. Sir, 6 ln2 into 10 to the power minus 8. Okay. Yes, sir. सबसे पहले निकला जाए बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाए, है ना. तो देख बेटा, मान लिया अगर इसमें हमारा करंट आई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से x दूरी पे एक dx कर लेंगे बच्चा, एलिमेंट्री. बोलो. हालांकि देखो सवाल पूछा है इसमें कितना, लेकिन हम निकालेंगे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि इसका लूप पता नहीं चल रहा मुझे. Sir, तो ये ऐसे लूप infinite दिख loop रहा है ना. मान. तो यहां से x दूरी से dx का एलिमेंट लेंगे बेटा हम लोग, है ना. और इस वाले में कितना बोलेंगे, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स. तो कितना हो जाएगा बेटा, डी फाई. तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू कितना एरिया बेटा, तो इसकी चौड़ाई को चलो मान लिया जाए b, तो हो जाएगा बेटा b dx, है ना. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, देख बच्चा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई ln x, लिमिट b से 2b. तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई ln2. बोल बेटा, होगा ना. Yes, sir. है. तो कितना हो जाएगा, देखो बेटा, इक्वल टू m इंटू आई. इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया बेटा हमारा, म्यू नॉट बी बाई 2 पाई ln2. ये बेटा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, b हो गया 0.1 डिवाइड बाई 2 पाई ln2 कितना बेटा, अप्रोक्स 0.7 होता है ना. तो देखो 2 पाई कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो आ गया बेटा 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हेनरी. बताओ, बोल बेटा, होगा, समझा ना. तब कहता है इस वाले में अगर तुम 3 एम्पियर पर सेकंड करंट वेरी करोगे, है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें करंट मान लिया स्मॉल आई, तो क्या लिखोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इनफाइनाइट वायर. कितना हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू एम ऑफ डी आई बाई डी टी. तो हो गया बेटा 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वोल्ट. यह बोलते बच्चा 42 नैनो वोल्ट. बोलो, समझे. Done, sir.
तो देख बेटा, म्यूचुअल और सेल्फ दोनों की बात कर ली हम लोगों ने। अरे बात समझ में आ गई बेटा हमें कि जब भी म्यूचुअल होगा बेटा तो बिना सेल्फ के नहीं हो सकता ना ये, बोलो। Yes, sir. कोई भी लूप में या कॉइल में बेटा करंट पास कराओगे अगर, तो पहले तो बेटा उसका करंट खुद से मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा ना बेटा, फिर बनाएगा दूसरे से, बोलो। तो सेल्फ और म्यूचुअल क्या होगा बेटा, हमेशा साथ साथ होगा, है ना। तो देखा जाए एक टॉपिक बेटा, इसे हम कहेंगे कपलिंग ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, कपलिंग ऑफ इंडक्टर्स क्या सिखाना चाहता है हमसे, हमें सिखाना चाहता है कि अगर दो कॉइल रखे हम और दोनों का बेटा अगर हमको सेल्फ इंडक्टेंस पता हो, है ना, तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, है ना। हमने कहा कि इफ देयर आर two coils, if there are two coils of self inductance L1 and L2, ठीक है बेटा, and they are placed close to each other such that magnetic field of one coil creates magnetic flux in other। समझा बेटा, अगर हमने दो कॉइल को इतने पास पास रखा है बेटा कि पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले से पास करे और दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले वाले से पास करे, है ना बेटा, ठीक है, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, है ना। तो कहेंगे बेटा देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द, रुको, ओके, अगर ऐसा हो, है ना बेटा, देन coils are called coupled for mutual inductance। समझा बेटा, अगर एक दूसरे से फील्ड पास कर रही हो तो हम कहेंगे क्या है, दोनों कॉइल कपल किए हुए हैं, ठीक है बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कपलिंग is called M is equal to K स्क्वायर रूट L1 L2, ये होगा बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। जो K यहाँ पे आया बेटा, इस K को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। ये कोफिशिएंट हर परिस्थिति में एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, लिख लो।
हो गया सर। हो गया। कहेंगे सो नाउ each coil carries EMF due to self as well as म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोल बेटा, है ना। अब कहेंगे Yes, हर sir. कॉइल में जो आएगा बेटा ईएमएफ वो सेल्फ की वजह से भी आएगा और म्यूचुअल की वजह से भी आएगा। बोलो बेटा, आएगा ना। Yes. बात समझे बेटा। तो कहेंगे इस केस में ऐसा हो सकता है बेटा कि किसी कॉइल के अपने खुद का मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाए। बोलो, हो सकता है ना। तो दोनों फ्लक्स ऐड हो जाए, और ये भी हो सकता है बेटा कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। बोलो, Yes, sir. बात समझे ना बेटा। तब हम कहेंगे hence effectively one coil is equivalent to, अब कहेंगे एक कॉइल जो हमारा होगा बेटा, है ना, वो क्या हो जाएगा। बोलो, तो कहोगे L1 की इफेक्टिव वैल्यू, L1 की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी। बोलो, L1 प्लस माइनस M। बोलो बेटा, उस तरह L2 की भी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, L2 प्लस माइनस M। बोलो बेटा, अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा हो तो प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो तो माइनस, है ना बेटा। तब मुझे बताओ कि अगर मैं इनकी बात करूंगा, है ना बेटा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले के लिए यहां प्लस हो लेकिन दूसरे वाले के लिए नेगेटिव हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं। बोल बेटा, वाले के लिए प्लस हो सकता है सर। नहीं सर, नहीं हो और- सकता। नहीं, और ये हो सकता है कि दोनों में प्लस हो सकता है दोनों में से। सर दोनों प्लस तो हो सकता है सर, दोनों में माइनस। दोनों माइनस भी हो सकता है सर। बिल्कुल सही बात, दोनों में प्लस भी हो सकता है, दोनों में माइनस भी हो सकता है, लेकिन एक में प्लस है कि माइनस नहीं हो सकता। नहीं हो जी बेटा, Yes, sir. प्लस का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन और माइनस का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन, है ना। Yes, अगर sir. ए में मैग्नेटिक फील्ड बी के अपोजिट है, इसका मतलब बेटा बी का मैग्नेटिक फील्ड भी तो ए के अपोजिट है। बोलो, है कि नहीं, Yes, sir. है ना। अगर ए बी का उल्टा है तो बी भी ए के लिए उल्टा है ना। Yes, sir. हो गया बेटा। यस सर, हो गया। अब देखा जाए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स का बेटा कॉम्बिनेशन। ठीक, तो देख बेटा, अगर हम इंडक्टर से कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे पहले कहोगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, एक ये इंडक्टर और एक ये इंडक्टर, है ना बेटा। हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों को मिला करके एक बना दे इंडक्टर। बोलो बेटा, ये है L1, ये है L2, ये है L इक्विवेलेंट, है ना। अगर इन दोनों में एक जैसा करंट जाए और दोनों एक ही तरीके से इंक्रीज करे तभी ना कहेंगे बेटा इक्विवेलेंट। बोलो, है ना। सीरीज में सेम करंट जाता है, पता है तुमको, तो क्या कह दोगे,
कहोगे L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, L1 प्लस L2, है ना। कब, तो कहोगे विदाउट कंसिडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना बेटा। अगर तुमने म्यूचुअल इंडक्टेंस काउंट नहीं किया है ना, तो सिंपल L1 प्लस L2, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस काउंट करना है बेटा, तब क्या कहोगे बोलो, L1 प्लस N2 प्लस माइनस 2M, है ना बेटा, विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए। ठीक बच्चा। यस और तुम पैरेलल की बात करना चाहो अगर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो ये एक कॉइल बेटा, ये एक कॉइल, ये भी लगा हो पैरेलल में, और हम चाहते हैं इन दोनों को मिला करके एक बहाना। तो बोलो बेटा पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यस सर। और इंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यस सर। तो अगर इन दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमेशा बराबर होगा, है ना बेटा, इसका मतलब L1 I1 इक्वल टू L2 I2 फ्लक्स ही बराबर होगा हमेशा। बात समझे ना, है ना। तो क्या लिख देंगे बेटा इसमें कि इंडक्टर्स हैव सेम फ्लक्स एट ऑल इंस्टेंट, है ना बेटा। इन दोनों में क्या होगा, फ्लक्स हमेशा बराबर होगा, है ना। इफ इनिशियल करंट in both coils were equal, समझा। अगर इनिशियल करंट दोनों में इक्वल था, अगर जीरो था तब भी चलेगा। इसमें क्या लिखोगे, L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by L1 प्लस 1 by L2, है ना बेटा, विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस काउंट करना है तो 1 by L1 प्लस माइनस M प्लस 1 by L2 प्लस माइनस M विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। लिख लो। डन सर। ये कॉइल्स के बाद क्या लिखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? Coils were equal, both coils were equal. ठीक है। रेड कहाँ आ रही है? बिठा दो बेटा। बता दी सर।
देख बेटा, क्वेश्चन है देयर आर टू कॉइल्स, दो कॉइल्स मान लो ऑफ self inductances L1 equal to 10 Henry and L2 equal to 6 Henry applied in series। ठीक है बेटा, इन दोनों को सीरीज में लगा दिया हमने। कहता है if the combination is given a current increasing at the rate of 4 ampere per second। ठीक है बेटा, कहता है an EMF of 48 volt develops across the combination। तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस इतना डेवलप हुआ है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। समझ गए? Sir, 1 by root 15. हाँ, 1 by root 15. 1 by root 15। ओके, Yes, sir. और भी करो। 12 by root 61। हाँ सर वही है 1/√15। ओके, तो बोलते बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस काउंट करना है कि नहीं करना है? बोलो। करना है सर कोएफिशिएंट सवाल में पूछा है ना कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यस सर। इसका मतलब करना है ना? अब हम बात करें बेटा फॉर कॉम्बिनेशन। अगर पूरे सिस्टम की हम बात करें, है ना, तो कॉम्बिनेशन के लिए कितना बेटा बताओ ईएमएफ है? 48 वोल्ट। ईएमएफ है बेटा 48 वोल्ट, यस सर। है ना? Yes, yes. जबकि हमने di/dt कितना दिया है? 4 एम्पियर पर सेकेंड। बोल बेटा, इसका मतलब L इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 12. 48/4 12 हेनरी। बोल बेटा, होना चाहिए ना? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल काउंट करते हैं बेटा और सीरीज में होता है तो ये क्या होना चाहिए? L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 हमने बेटा। यस सर। L1 कितना है बोलो? 10. 10 और प्लस 6, तो ये कितना हो रहा है बच्चा? 16 हो रहा है। 16, और ये 16 से कम है ना बेटा? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है?
माइनस माइनस करना है ना। इसका मतलब कपलिंग किस है, अपोजिट सेंस में है कि सेम सेंस में है? अपोजिट अपोजिट सेंस में। तो कितना हो गया बेटा? 12 इक्वल टू 10 प्लस 6 माइनस 2m। इसका मतलब m कितना हो गया बेटा? 2 हेनरी ना बोलो। यस सर। और m का फॉर्मूला क्या होता है? k अंडर रूट L1 L2। k अंडर रूट L1 L2। L2 यस सर। इसका मतलब k हो गया बेटा हमारा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 60 इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 15। यस सर। समझ गए? यस सर। चलो करो। प्लस तो वो बच्चा क्या दिया हुआ था होमवर्क? सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 EMF। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 EMF। ओके निकालो, डिस्कस कर लिया जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। Exercise 2 part 2। बोलो 1 से 5। सर थर्ड वाले का आंसर निवेश कर रहा है। थर्ड वाले का देखते हैं बेटा। सवाल कहता है बेटा रेगुलर पॉलीगन मान लो और इस रेगुलर पॉलीगन का वायर एल से बनाया हम लोगों ने और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो एन का वैल्यू क्या होगा? देखते हैं बच्चा। तो बोलो बेटा इस पॉलीगन के सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा या अपोजिट आएगा? बोल बेटा। सेम डायरेक्शन में आएगा सर। सेमी डायरेक्शन में आएगा बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो मान लिया मैंने उस पॉलीगन का ये एक साइड है, ठीक है बेटा, और ये एक साइड है बेटा, और ये मान लिया मैंने इसका सेंटर है, ठीक है। तो बोलो तो बेटा अगर इस सेंटर से इसको ऐसे मिला दूं मैं,
है ना? ठीक है, तो ये कितना एंगल होगा आप बोलो? 2 पाई बाई n। बिल्कुल सही कहा, 2 पाई बाई n होगा बेटा, है ना? यस सर। और देखो टोटल वायर की लंबाई L थी ना, यस सर। तो एक साइड की लंबाई कितनी हो जाएगी? L by n। L by N. L बाई n। अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यस सर, कर दिए सर। तो ये R, यस सर। R इक्वल टू सर r इक्वल टू L by L 2n बाई into 2n cot pi by n। होगा। यस सर। हाँ, अब बता बेटा एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर ये हो जाएगा b म्यू इक्वल टू नॉट I बाई 2 pi r 4 पाई आर बेटा, 4 pi है r। ना? हाँ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यस सर। यस सर। है ना? इनफाइनाइट वायर थोड़ी है ये। यस सर। यस सर। कितना? sin pi by n plus sin pi by n। साइन पाई बाई n प्लस sin pi by n। साइन पाई बाई n इंटू n। बोलो बेटा, इनके n वायर होंगे, यस सर, n वायर हो गए। ठीक ना? यस इज सर। इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर के पुट कर लिया जाए तो 1 बाई आर ने बेटा, यस सर। तो 2n बाई l into इंटू 10 tan पाई बाई n, यस सर। है ना? इंटू 2 साइन पाई बाई n यस सर। इंटू n, है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो देखो तो 2 और 2 4 हो गया ना बेटा? यस सर। तब देखो म्यू नॉट I n स्क्वायर साइन पाई बाई n इंटू tan पाई बाई n डिवाइड बाई हाँ सर, आ I गया सर। इंटू l n इक्वल टू 1 आ गया ना बेटा? यस सर, वहीं पे गलती कर दी थी सर, 2 पाई आर ले लिया था वहाँ पे। यही गलती हुई होगी, आगे बताओ आगे। सर आगे सर 7th वाले का नहीं आया सर। बोलो बोलो। 7th वाला सर, 7th। 7th वाला, 7th वाला देखो तो बेटा। हाँ, देखो 7 में क्या कहता है? कहता है पार्टिकल ऑफ मास, इतना ग्राम दिया है मास बेटा, और ये दिया है चार्ज, इतने स्पीड ट्रेवल कर रहा है x डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म फील्ड E है, यूनिफॉर्म फील्ड B है। Ex Ey 0 है बेटा, फील्ड हमारा z डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन में है ना? मतलब परपेंडिकुलर हो गया ना बेटा, यस है ना? सर। कहता है इफ द x कोऑर्डिनेट पार्टिकल एट इतना जितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बेटा इनिशियली बात करें p बराबर 0 पे, तो बोलो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है? सर QE। QE है ना बेटा? यस सर। Q कितना है देख लो, Q है सर 1.6 इलेक्ट्रिक into फील्ड देख 10 लो, to the power 1.6 into 10 to the power minus 19। माइनस 19 है ना? यस सर। इंटू 102.4 into 10 to the power 3 102.4 into 10 to the power 3। माइनस 3 है ना बेटा? नहीं प्लस 3, सर किलो है। और माइनस, और फील्ड जेड एक्स में माइनस के कैप, बोलो होगा? यस सर। अच्छा, और बोलो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? Q QE। V क्रॉस B। यस सर। Q कितना है? 1.6 यस सर। 10 पावर माइनस 19। यस सर। वेलोसिटी कितना बेटा? 1.28 1.28 10 पावर 6। B कितना बेटा? 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 है ना बेटा? यस सर। वेलोसिटी देख बेटा A में था
और ये जे में, तो आई क्रॉस जे बराबर के। यस सर। तो क्या दिख रहा है बेटा, दोनों फील्ड ऑफ फोर्स है ना अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। एक माइनस के एक प्लस के है। अब देखो तो यस सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, देखो तो यस सर, उतना ही आता है, दोनों सेम नहीं आ आता रहा है है। ना, इसका मतलब सारा फील्ड कैंसिल, सर इसका किसको मतलब है किससे मल्टीप्लाई सर? क्या, किसको किससे? हाँ ठीक ठीक सर, सर इससे हमारा ठीक है। हाँ इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक है ना बेटा, वो जीरो हो जीरो। जाएगा। यस। इसका मतलब वेलोसिटी हो जाएगी बेटा कांस्टेंट। यस सर। इसका मतलब सिंपल एस वेक्टर बराबर वी वेक्टर इनटू टी। समझ गए? ठीक सर। और बोलो। सर ये और 17 बता दीजिए सर। कौन सा बच्चा? 17। 17 हाँ सर, ये हमें भी नहीं आया सर। बाकी हो गया। एक बटा 17 में कहता है 200 कहता है बेटा सर्कुलर लूप of radius p, so the figure is mounted rigidly on the axle midway between the two supporting cords है ना बेटा, बीचों बीच में है ना ये। एक्सल की लंबाई है बेटा 1 मीटर, लूप में करंट है 100 एम्पियर, एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कहता है एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो टेंशन हमारा कितना है 10 पाई न्यूटन है ना। देखो बेटा और कुछ भी यहाँ पे नहीं है तो टेंशन यहाँ टी नोट है ना बेटा, तो कहेंगे इनिशियली टेंशन क्या कर रहा होगा बोलो, तो कहोगे mg का बैलेंस कर रहा होगा, बोलो है ना। यस सर। अब कहता है कि when the vertical magnetic field इतना ही प्रेजेंट and the axial is still in equilibrium, then the tension in the cords are T1 and T2. Find the magnitude of m minus n है ना बेटा। देखो बेटा अब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ना बेटा, और इसमें करंट है ना, तो बोलो तो बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे सर घूम इधर रहा है से। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो जाएगा ना, बोलो यस सर। m। और मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने कैसे बेटा, ऊपर की तरफ b, इधर तो बोलो m क्रॉस b कैसे होगा, m सर, इधर क्रॉस b ऊपर की तरफ होगा बेटा, बोलो सर ऊपर की तरफ तो सर मैग्नेटिक फील्ड है। सर बाहर की तरफ होगा ना। बाहर की तरफ, यस सर। नोट से बाहर की, तुम्हारे कॉपी से ऊपर की तरफ होगा। यस सर। यस सर। ऊपर की तरफ मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ना बेटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क जो होगा बेटा वो उसको ऐसे घुमाना चाहेगा, बोलो यस सर। यस है ना, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक है ना। तो क्या होगा, इस तरफ का टेंशन जो होगा बेटा वो घट जाएगा, बोलो, और इस तरफ यस का टेंशन बढ़ जाएगा, बोलो। लेकिन बेटा mg को तो इस कहानी से कोई मतलब ही नहीं है, यस है सर। ना। तो अभी भी क्या यस कहेंगे सर। T1 प्लस T2 तो mg होना चाहिए ना, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो यस जीरो है, सर। सिर्फ टॉर्क बनता है ना इसमें, बोलो यस सर। ठीक है। और बोलेंगे नेट टॉर्क जीरो यस होना सर। चाहिए बेटा, नेट टॉर्क जीरो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे T2 इंटू L/2 प्लस मैग्नेटिक टॉर्क बराबर T1 इंटू L/2, बोलो यस सर। हाँ ठीक ठीक है, हो जाएगा। यस सर। समझा। इसका मतलब हो गया बेटा T1 माइनस T2 बराबर टॉ मैग्नेटिक कितना होता है m ना I इंटू एरिया NIA है ना बेटा, इंटू B टॉर्क हो गया है ना, बाई L/2। इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ निकाल लोगे T1 T2? यस सर। हाँ यस सर। समझ में आ गई बात, यस कोई सर आ दिक्कत गई। तो बोलो। नो सर। आगे बोलो।
बोलो बेटा। और कब पार्ट 4 भी दिया था क्या मैंने? नो सर। नो सर नहीं दिया। ओके, पार्ट 4 बचा हुआ है अभी, ये हो चुका है डिस्कस। एक ही कॉम्प्रहेंशन हुआ था सर। देखिए हुआ था डिस्कस, देता हूँ फिर होमवर्क। देख बच्चा होमवर्क में ईएमएफ का एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कर लेना, और ईएमआई में सेक्शन ए बी और सी कर लेना, ठीक है? हाँ यस सर। चल बाय बेटा। बाय सर। हम्म।